जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी ऐसा पैसेज जिसे आपने कभी देखा नहीं, यूं कहें तो जिनके बारे में आपके पहले से जो है प्रोज के थ्रू पैसेज में जो है पढ़े नहीं होंगे। ये पैसेज किसी कहानी, किसी नोवेल या फिर कहीं का भी एक छोटा सा क्लिक हो सकता है और जिसे जिसे जो है पढ़ करके आपको दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आज हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं इसी पे। हाँ बच्चों, आपको ये सुन करके बहुत आश्चर्य होगा कि हाँ, अगर यदि आपको जो है कुछ शब्दों के मीनिंग नहीं आते हैं तब भी ये क्वेश्चन जो है आप करके आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कभी पैसेज को पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू जो है आप आसानी से पैसेज को बहुत ही ईजिली कर सकेंगे। किंतु देखो बच्चों, पेपर में भी पहले से ही लिखा रहता है कि पहले जो है पैसेज को जो है बहुत ही केयरफुली पढ़िए। होता क्या है कि पैसेज को पढ़ने में ही बच्चा जो है अपना पूरा समय ख़त्म कर लेता है और उसके बाद जो है उसको पता ही नहीं होता कि आखिरकार वो कैसे जो है उस क्वेश्चन को लिखे। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है हम सारी बातों को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पैसेज को न पढ़ करके हम सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि देखो बच्चों, इस ट्रिक में ये है कि आप जब तक जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि आपको ढूंढना क्या है। कुछ इस तरह से मान लो बच्चों, मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमें पता ही ना हो कि हमें कहाँ जाना है, तो एक भीड़ में हम कहाँ जाएंगे। यूँ समझें कि ये शब्दों का जाल है और इन शब्दों के जाल में हम क्या समझने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है कि उन्हें वो मीनिंग नहीं आ रही है, या फिर बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि उन्हें इस पैसेज को जो है पढ़ने में ही पूरी समय ख़त्म कर लेते हैं। तो इन सारी समस्याओं को हम जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ट्रिक है कि आप जो है पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद जो है पैसेज पे जाएं, जिससे आसानी से जहाँ भी क्वेश्चन का आंसर मिले उसको हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज़ और कि आपसे जो भी प्रश्न जो है जिस टेंस में पूछा जाए, यदि जो है प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो प्रेजेंट में ही उत्तर दें, अगर पास्ट में पूछा जाता है तो पास्ट में। यदि मोडाल के सेंस में दिया जा रहा है क्वेश्चन तो हमें जो है मोडाल में ही उत्तर देना चाहिए। इस बात को भली भांति हमें समझ लेना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, हु इज जेनी। तो देखिए बच्चों, अब पैसेज पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जेनी आखिरकार हु मतलब कि कौन, और जेनी जेनी मतलब ये नाम है कि जेनी कौन है। तो देखें, दिस इज जेनी, जेनी इज अ बैंकर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे इसका आंसर दिया हुआ है कि जेनी क्या है। जेनी जो है एक बैंकर है। यहाँ पर देखें, आपको उत्तर तुरंत मिल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जेनी इज अ बैंकर। तो देखिए बच्चों, कितना आसानी से हम जो है उत्तर लिख पा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, हमने आज जो है एक आसान सा पैसेज लिया है ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। फिर जो है हम इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और आपको जो है आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज जेनी वर्क। वेयर मतलब कहाँ, डज वर्क यानी कि कहाँ जेनी जो है कहाँ कार्य करती है। तो उत्तर हम लोग जो है लिखेंगे और यहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है और देख रहे हैं डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उत्तर हमारा जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, जेनी जेनी लीव्स इन। अब कहाँ रहती हैं, तो देखें अब ध्यान से कि सी इज 22 ईयर्स ओल्ड, ये हमें नहीं ढूंढना है। सी लिव्स, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको उत्तर मिल जा रहा है। सी किसके लिए आया है, जेनी के लिए। सी लिव्स इन जेरूसलम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखें, एंड सी वर्क्स इन टेल अवीव। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वेयर डज जेनी वर्क, ना कि लीव।
तो ये आप जो है लिखेंगे यहाँ पे, लिव्स ना लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जेनी वर्क्स इन, और यहाँ पर देख लें दिया हुआ है टेल अवी, तो ये जो है हो गया टेल अवी। जहाँ पर भी बच्चों आपसे जो है क्वेश्चन में ये पूछा जाए हु, तो इसमें क्लियर है कि इसमें जो है किसी व्यक्ति यानी पर्सन का नाम होगा, और जहाँ पे वेयर आता है तो यहाँ पर वेयर का उत्तर जो है हम प्लेस में ही देते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है वेयर डज जेनी लीव, जेनी कहाँ रहती है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये जो है हमारा टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, डज से पता चल जाता है कि ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो उत्तर हम लोग जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखेंगे। अब आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पैराग्राफ लिखा है सी लिव्स इन जेरूशलम, और ये पूछा भी गया है कि वो कहाँ रहती हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जेनी लिव्स इन जेरूशलम, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखें, लिखा है हाउ ओल्ड इज जेनी, यानी जेनी कितने, हाउ ओल्ड यानी कि कितने वर्ष की जो है, और इज जेनी यानी कि जेनी कितने वर्ष की है, तो आप बताएंगे। आप यहाँ से देखें पहले ही लाइन में दिया हुआ है सी इज 22 ईयर्स ओल्ड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जेनी इज 22 years ओल्ड। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा हाउ मेनी एनिमल्स डज जेनी हैव। देखिए पुनः जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही पूछा गया है कि हाउ मेनी एनिमल्स यानी कितने जानवर जेनी के पास हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ हैज हैव में ही उत्तर हमें देना है, तो बताएंगे जेनी हैज, हमें उत्तर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके अनुसार जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसके अगर हम करते हैं तो ये हैज के बजाय जो है हैव के बजाय जो है ये हैज हो जाएगा। लेकिन अब पता करें कि जेनी के पास जो है कितने जानवर होते थे, तो यहाँ से शुरू करेंगे और देखें जेनी बोस इज नेम्ड फ्रेड, जेनी वर्क्स इन द मॉर्निंग, सी गेट्स टू वर्क बाई बस, अभी भी हमें नहीं मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट, सी हैज़ 2 cats एंड 1 dogs, तो हमारे यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे जेनी हैज़ 2 cats एंड 1 dog। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका छठा क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉग नेम। तो हमें पैसेज में ये ढूंढना है कि डॉग का, कुत्ते का क्या नाम था, तो क्या नाम है, तो देखना शुरू करें। यहाँ पे दिया था सी हैज़ 2 cats एंड 1 dog। नेक्स्ट देखें द कैट्स आर नेम्ड ऑल्फ्रेड एंड विली। देखें अगर विली का नाम ये कैट्स का नाम पूछा होता तो हम बता देते कि अल्फ्रेड और विली, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कुत्ते का क्या नाम था, तो देखें अब नेक्स्ट देखें द डॉग इज नेम्ड एलेक्स। तो हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, तो लिखेंगे आंसर हमारा द डॉग्स नेम इज एलेक्स। तो देखें बच्चों कितने आसानी से जो है हम प्रश्नों का उत्तर दे पाए। हाँ, ये हम मान रहे हैं कि पैसेज हमने जो है आसान लिया है, किंतु आपके समझने के लिए, आपके स्टार्टिंग के लिए ये बेहद ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। जब भी आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में क्या ढूंढना है इसका अंदाज़ा लग जाएगा, और इसके
थ्रू, इसके जानकारी के थ्रू आप आसानी से पैसेज में पढ़ते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। और हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों कि जब भी जिस भी प्रश्न का उत्तर प्रेजेंट में पूछा जाए प्रेजेंट में दीजिए, पास्ट में पूछा जाए पास्ट में उत्तर दीजिए। चाहे भले ही जो है आपका पैसेज किसी भी टेंस में दिया हो, पैसेज हो सकता है पास्ट में दिया हो, लेकिन उत्तर उसने जो है प्रेजेंट में ही प्रश्न आपसे करा है, तो ध्यान रखें आपको जो है पेपर के अकॉर्डिंग ही उत्तर लिखना है। इस बात का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी रह गई है और कुछ क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं जो है आपके लिए बनाऊं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी आपको उस पर वीडियो मिले। धन्यवाद।